हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 11वीं का इतिहास सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सांस्कृतिक में टकराव, इसका दोस्तों पार्ट 2 इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पार्ट 1 जो है ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, पार्ट 1 में हम लोग जो है अरावाक, एस्टेक, माया संस्कृति और साथ ही साथ दोस्तों एक खूंखार कबीला था जिसका नाम था कैरिब, उसके बारे में दोस्तों हम लोग जो है डिटेल से समझ लिए थे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जो है पार्ट 2 को शुरू करने वाले हैं, तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पार्ट 2 का जो पहला टॉपिक है वो है पेरू के इंका लोग। तो दोस्तों पेरू के इंका लोग, इससे पहले दोस्तों आप जो है दक्षिण अमेरिका का दोस्तों मैप देख लीजिए, जो कि आपको स्क्रीन में दिख पा रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे आप कुछ कुछ जो है जगह का नाम देख लीजिए, कौन सा जगह कहाँ पे स्थित है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है ये चीज समझ में आएगा कि ये पेरू होता है क्या, इंका लोग, ये सारा चीज दोस्तों आपको जो है समझ में आ जाएगा। दोस्तों पहले आपको जो है दक्षिण अमेरिका का मैप भी अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो दक्षिण अमेरिका में एक जगह का नाम है वो है पेरू। ठीक है, ये सारा चीज आपको दोस्तों मैप के द्वारा आपको समझ में आ चुका है। दक्षिण अमेरिका देश की संस्कृतियों में क्वेचुआ यानी इंका लोग की संस्कृति सबसे बड़ी थी। मतलब दक्षिण अमेरिका में जो क्वेचुआ था, मतलब दोस्तों इंका लोग थे, उन लोग का दोस्तों जो संस्कृति जो सभ्यता था वो दोस्तों सबसे बड़ा था। ठीक है, 12वीं शताब्दी में प्रथम इंका शासक जिसका नाम क्या है, मैंको कपाक, ने कुचको में अपनी राजधानी स्थापित की। दोस्तों ये जो कुचको एक जगह का नाम है, यहाँ पे दोस्तों जो है राजधानी इसको बनाया गया किसके द्वारा ना, इंका का प्रथम शासक, किसका क्या नाम है उसका, ना मैंको कपाक। ठीक है, ये चीज दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। भले ही थोड़ा सा वर्ड मतलब नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए, तभी दोस्तों आप जो है अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। नौवे इंका शासक के काल में राज्य का विस्तार हुआ। दोस्तों ये जो नौवे शासक मतलब 9 नंबर में जो भी शासक आए थे वो दोस्तों जो है अपना कालखंड में अपने राज्य को दोस्तों जो है और भी फैलाते हैं और भी विस्तार करते हैं। अंततः इनका साम्राज्य इक्वाडोर से चिली तक 3000 मील जो है तक फैला। मतलब दोस्तों ये जो इक्वाडोर क्या है, ये आपको मैप पे समझ में आया कि इक्वाडोर कहाँ पे है, चिली कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका का मैप में आपको समझ में आया। तो दोस्तों ये जो है इसके बीच की दूरी कितना है, 3000 मील। दोस्तों 1 मील में दोस्तों कितना किलोमीटर होता है ना, 1.6 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो उस अंदाज से दोस्तों आप आइडिया लगा लीजिए कि ये जो है 3000 मील में कितना किलोमीटर होगा। दोस्तों आप कमेंट भी कर सकते हैं यदि आप अच्छे से निकाल पा रहे हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है इक्वाडोर से चिली तक दोस्तों इतना बड़ा ये साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत था, राज्य में राजा में ही संपूर्ण शक्ति जो है निहित थी। वह जो है सत्ता का जो है उच्चतम स्रोत था, कौन, राजा। इनको क्वेचुआ भाषा बोलनी पड़ती थी। ठीक है दोस्तों, इन लोग को जो है क्या कौन सी भाषा बोलनी पड़ती थी, न क्वेचुआ। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, माना जाता है कि इस साम्राज्य में 10 लाख से ज्यादा आबादी थी। मतलब दोस्तों ये जो सभ्यता था, इनका सभ्यता, इनका संस्कृति, इसमें दोस्तों जो है 10 लाख से भी अधिक इंसान यहाँ पे था। ठीक है, इनका उच्च कटी के भवन निर्माता थे। मतलब दोस्तों इन लोग को जो है अलग अलग तकनीक का जो है भवन निर्माण मतलब भवन बनाना आता था। इन्होंने पहाड़ों के बीच इक्वाडोर से चिली तक अनेक सड़कें बनाई थी। मतलब दोस्तों जो अपना साम्राज्य इतना दूर फैलाया था इक्वाडोर से चिली तक, जो कि 3000 मील का डिस्टेंस है, इतना तो दोस्तों इसमें जो है लोग बहुत ज्यादा सड़क बनाया था। ठीक है, इनका सभ्यता का आधार जो है वो कृषि था। मतलब इनका लोग दोस्तों क्या करते थे ना, कृषि करते थे, भवन निर्माता थे। ठीक है, सड़क बनाते थे। तो ये सारा चीज आपको दोस्तों यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। यहाँ उपजाऊ जमीन नहीं थी, इसलिए पहाड़ी इलाकों में जो है सीढ़ीदार खेती बनाए। मतलब दोस्तों इन लोग जो है उपजाऊ जमीन नहीं थे, इसलिए दोस्तों इन लोग क्या करते थे ना, सीढ़ीदारी खेती करते थे। ठीक है, सीढ़ीदार खेती किस प्रकार से होता है ये आप दोस्तों पिछले चैप्टर्स में, पिछले कक्षा में आप दोस्तों अच्छे से समझे होंगे, पढ़े होंगे। ठीक है, जल निकासी की प्रणाली विकसित की। मतलब दोस्तों किस प्रकार से जल को जो है मतलब निकाला जाएगा। ठीक है, वो सारा चीज दोस्तों ये लोग जो है समझते हैं। सिंचाई प्रणाली को विकसित किया। मतलब किस प्रकार से जो है सिंचाई करेंगे दोस्तों हम लोग का जो फसल होगा वो जल्दी होगा, अच्छा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, भोजन और श्रम के लिए लामा जानवर, मतलब लामा जो है एक जानवर है, जो कि आप दोस्तों गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि लामा क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है लामा एक जानवर होता है जिसको दोस्तों ये लोग पालते थे। ठीक है, उनकी बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला जो है उच्च कोटि की थी। मतलब दोस्तों इन लोग जो है बुनाई भी करते थे और मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ठीक है, तो इनका लोग दोस्तों बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट थे, बहुत ही बड़ी सभ्यता थी इन लोग की। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में तो दोस्तों इन लोग जो है बहुत ज्यादा चीज जो है इन लोग बनाना आता था, जैसे कि हो गया सड़क हो गया, भवन हो गया, बुनाई हो गया। ठीक है, मिट्टी के बर्तन हो गए, सड़क हो गए, ये सारा चीज दोस्तों इन लोग जो है बनाते थे। ठीक है,
इनके पास लिखने की कला नहीं थी, परंतु इनके पास जो है हिसाब लगाने की एक प्रणाली अवश्य थी। देखिए दोस्तों, इन लोग के पास जो है किसी भी प्रकार का मतलब जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे दोस्तों आप जो देख पा रहे हैं लिखा हुआ, ये दोस्तों देवनागरी लिपि हुआ, ठीक है, कुछ ना कुछ लिखे हुए हैं तब ना आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो इंका लोग हैं, इन लोग के पास कुछ भी किसी भी प्रकार की लिखने की जो है शैली नहीं थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों इन लोग को जो है हिसाब किताब रखने का एक प्रणाली था, वो क्या था, वो क्या कहलाता था ना, क्विपू, ठीक है, क्विपू कहलाता था। ये इसमें क्या होता है, मतलब दोस्तों एक धागा होता है, उस धागा में दोस्तों क्या होता है कि डोरियों पर जो है गांठें लगाकर दोस्तों वो जो है गणित इकाइयों का हिसाब करते थे। मान लेते हैं कोई इंसान जो है उससे जो है मान लेते हैं कोई किसान के पास दोस्तों 1 किलो जो है चावल लेता है हर महीना में, ठीक है। तो दोस्तों उस धागा में दोस्तों वो जो है एक गांठ बांध देता है, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बार लेने आता है तो फिर से और एक गांठ बांध देता है, ठीक है। फिर से नेक्स्ट बार लेने आता है तो उसमें भी एक गांठ बांध देता है। तो दोस्तों 3 गांठ हुआ, तो उसी प्रकार से इन लोग जो है याद रखते थे दोस्तों। ये जो है यहाँ की दोस्तों व्यवस्था थी जिसको क्या बोलते थे ना, क्विपू, ठीक है। तो इस आधार पर दोस्तों इन लोग जो है कोई भी चीज को याद रखते थे कि वो जो है कितना लिया मेरे से, कितना दिया, ठीक है, ये सारा चीज, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोस्तों आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये है यूरोपीय वासी की खोज यात्राएं। यूरोप वासी की खोज यात्राएं मतलब दोस्तों यूरोप के जो इंसान लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्र जाके अलग अलग क्षेत्र की जो है खोज करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे आप कमेंट कीजिए, सिंपल से मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो हमारा देश है भारत, इसकी खोज किसने की थी, ठीक है। भारत की ये खोज जो है समुद्र यात्रा द्वारा किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन लोगों को यूरोप वासियों के बारे में पता नहीं था। दोस्तों मैंने आपको दक्षिण अमेरिका का मैप भी दिखाया है, ठीक है, और कैरिबियन लोगों के बारे में भी मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, ठीक है। इसमें दोस्तों एक कैरिब कबीला होता है जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा खूंखार कबीला, मतलब बहुत ही ज्यादा जो है दोस्तों लड़ाई झगड़ा वाला कबीला होता था, ठीक है। जब यूरोपवासियों ने अटलांटिक सागर को जहाज द्वारा पार करके वहां पहुंचे तब उन्हें जो है इनके बारे में पता चला। किनके बारे में ना दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताया उनके बारे में। 1380 में दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था, लेकिन इसका इस्तेमाल 15वीं शताब्दी में हो गया, मतलब हो पाया। मतलब ये जो है दिशा सूचक यंत्र मतलब किस डायरेक्शन बताता है ये, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज जो है कब यहाँ पे बनाया गया दोस्तों, ये जो है 1380 में दोस्तों इसका जो आविष्कार किया गया था। लेकिन दोस्तों ये जो है इस्तेमाल कैसे करना है, किस प्रकार से क्या इसका प्रयोग होना है, ठीक है, ये सारा चीज दोस्तों हम लोग को कब देखने को मिलता है ना, 15वीं शताब्दी में, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब बड़े जहाजों का निर्माण भी होने लगा था, ठीक है। आत्मरक्षा के लिए दोस्तों हथियार भी बने जाने लगे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों आपको जो है धीरे धीरे करके डेवलपमेंट देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। 1477 में टॉलेमी ने ज्योग्राफी नामक पुस्तक छपी, ठीक है। टॉलेमी जो है दोस्तों वो जो है एक ज्योग्राफी नामक एक अपनी पुस्तक छापता है, ठीक है, छापती है। दोस्तों यहाँ पे जो है टॉलेमी ने बहुमूल्य जानकारियों जो है जानकारी जो है अपने पुस्तक के माध्यम से दी थी, ठीक है। और यूरोप वासियों की दुनिया के बारे में जो है जानकारी बढ़ी। दोस्तों जब टॉलेमी ने बताया कि ये जो है यहाँ पे ये चीज है, ये चीज है, ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों ये जो है दुनिया के बारे में पता चला कि यूरोप वासी जो है ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है, ये सारा चीज। टॉलेमी ने बताया कि जो दुनिया है वो गोल है, ठीक है। टॉलेमी ने क्या बताया कि दुनिया जो है वो गोल है, ठीक है। आगे समझते हैं। 15वीं शताब्दी में स्पेन और पुर्तगाली के लोग खोजी यात्राओं में सबसे आगे रहे। मतलब दोस्तों ये जो स्पेन के लोग हैं और जो पुर्तगाल के लोग हैं, इन लोग दोस्तों सबसे पहले जो है खोज यात्रा में जो है रुचि रखते थे, ठीक है, कि मतलब किसी भी क्षेत्र में जाकर उस क्षेत्र की खोज करना, ठीक है, वहां पे शासन करना, शासन स्थापित करना, उपनिवेश जो है बनाना, ये सारा चीज दोस्तों ये जो है सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल को जो है रुचि बढ़ती है, ठीक है। 14वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से जो है गुजरती थी, ठीक है। कब से कब तक मैंने आपको बताया ना, 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच, ठीक है। प्लेग और युद्ध से यूरोप को नुकसान हुआ। दोस्तों ये प्लेग क्या होता है, ये दोस्तों एक बीमारी है, एक दोस्तों जो है महामारी है दोस्तों, ये जो है चूहा के द्वारा जो है ये बीमारी फैलता है, ठीक है, प्लेग। दोस्तों ये जो प्लेग है और ये जो युद्ध होता है इससे दोस्तों ये जो है यूरोप को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। और सोने चांदी की जो है यहाँ पे कमी हो गई, ठीक है। यूरोप वासियों के एशिया के मसालों में रुचि बढ़ी। अब देखिए दोस्तों ये जो यूरोप वासी है वो एशिया आना चाहते थे। एशिया में दोस्तों बहुत ज्यादा मसाला पाया जाता था, तो वहां पे दोस्तों यहाँ पे जो है इन लोग उपनिवेश स्थापित करने के उपनिवेश जो है स्थापित करना चाहते थे और यहाँ से दोस्तों मसाला जो है यहाँ से ले जाना चाहते थे, ठीक है। यूरोपवासी सोने और मसालों की चीजें में नए नए प्रदेशों में जाने की बात जो है सोचने लगे कि अलग अलग क्षेत्र जाएंगे और अलग अलग क्षेत्र से दोस्तों अलग अलग चीजों को अपने देश लाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे दोस्तों यूरोप वासियों की सोच, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। पुर्तगाल नौकायान में कुशल थे। मतलब दोस्तों इन लोग को जो है नौका बनाने में जो है ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे थे, ठीक है। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी ने पश्चिमी अफ्रीका की तट यात्रा आयोजित की और 1415 में सिउटा
पर आक्रमण किया, ठीक है, सिउटा। ये दोस्तों आपको नाम याद रखना पड़ेगा, कब किया ना, 1415 में, ठीक है। ये सारा चीज कौन किया, कहाँ का वो इंसान है, हेनरी ने किया, कहाँ 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 ये इंसान है, पुर्तगाल का। ये सारा चीज दोस्तों आपको याद होना चाहिए, तभी दोस्तों आपको जो अच्छा मार्क्स प्राप्त हो सकता है, ठीक है। अफ्रीकी लोगों को पकड़ पकड़ कर जो है यहाँ पे गुलाम बनाया गया, ठीक है। और दोस्तों इन लोग को दोस्तों ये जो है दास प्रथा भी आपको आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, ठीक है। तो ये सारा चीज दोस्तों आपको जो है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे समझते हैं अटलांटिक पारगमन, ठीक है। अटलांटिक महासागर को पार करके दोस्तों अलग क्षेत्र की स्थापना मतलब जो है खोज की जाती है, कैसे क्या होता है, ये सारा चीज दोस्तों हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों एक इंसान का नाम है, वो है क्रिस्टोफर कोलंबस। ये दोस्तों जो है साहसिक कार्य करने वाला एक व्यक्ति था, ठीक है। भविष्यवाणियों पर विश्वास करने वाला कोलंबस ये मानता था कि उसके भविष्य भाग्य में जो है पश्चिम से यात्रा करते हुए पूर्व की ओर जाने का रास्ता रास्ता जो है ये खोज कर निकालने वाला है, ठीक है। मतलब दोस्तों जो कोलंबस है ये सोचता है कि मेरे भाग्य में लिखा हुआ है कि हम जो है एक क्षेत्र की, एक जो है जगह की, एक देश की जो है खोज करेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये जो है जानता था कि ये जो है पश्चिम से यात्रा करते हुए पूर्व की ओर, मतलब इसको पता था, मान लेते हैं ये जो है यूरोप हुआ, ठीक है। यूरोप के इस तरफ हुआ पूर्व, इधर हुआ पश्चिम, ठीक है। तो ये मानता था कि यदि हम पश्चिम की तरफ यात्रा करने जाएंगे, ठीक है, यदि हम पश्चिम की तरफ यात्रा करने जाएंगे तो दोस्तों हम जो है पूर्व की तरफ जो भारत एक देश पड़ता है उस देश की यात्रा कर लेंगे, ठीक है। ये चीज सोचता था कि यदि हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हमको दोस्तों जो है पूर्व की तरफ जो भारत देश है वहां पे दोस्तों उसकी जो है खोज हम कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो है किसका मानना था ना, क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। आपको नाम उच्चारण नहीं हो रहा है तो एक दो बार आप कॉपी में लिखिए, आपको दोस्तों उच्चारण होने लगेगा, ठीक है। वह कार्डिनल पियर डियली द्वारा 1410 में लिखी गई पुस्तक इग्मो इग्मो मुंडी से बहुत प्रेरित था। मतलब ये दोस्तों पुस्तक था एम्को मुंडे, इससे दोस्तों ये जो है क्रिस्टोफर कोलंबस बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ था, ठीक है। ये किसका पुस्तक है ना, डियली का, ठीक है। पुराना आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। वह पुर्तगाल के राजा के समक्ष अपनी योजनाएं प्रस्तुत की, लेकिन वे मंजूर नहीं हुए। देखिए दोस्तों ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो बोलते हैं, किसको बोलते हैं ना, पुर्तगाली राजा को, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पुर्तगाली राजा को बोलते हैं कि हम जो है यात्रा करने वाले हैं, पश्चिम की तरफ से जाएंगे और पूर्व की जो देश है भारत उसकी दोस्तों हम जो है यात्रा कर लेंगे और वहां पे दोस्तों भारत की खोज भी कर लेंगे, ठीक है। ये चीज दोस्तों किसको बोला जाता है ना, क्रिस्टोफर कोलंबस बोलते हैं पुर्तगाली के राजा को। लेकिन दोस्तों पुर्तगाल के जो राजा है वो दोस्तों इसको एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं आप जो है कुछ भी बोलते रहे, सारा चीज ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज दोस्तों जो है पुर्तगाल राजा है इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन स्पेन के जो राजा होते हैं वो दोस्तों इस योजना को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है आप जाइए, आपको क्या क्या चाहिए, आपको सामग्री क्या क्या संसाधन चाहिए, सारा चीज आप बोलिए, हम मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है क्रिस्टोफर कोलंबस, इसको समर्थन कौन देता है ना, स्पेन के राजा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस है ये अपने अभियान जो है शुरू कर देता है। कब शुरू करता है ना, 3 अगस्त जो है 1492 को दोस्तों ये जो है पॉलस के पतन, ठीक है, पॉलस के पतन, पतन क्या होता है दोस्तों, उस क्षेत्र को बोलते हैं, मतलब बंदरगाह को ये दोस्तों पतन कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पे जहाज लोग जो है ठहरते हैं। तो दोस्तों ये जो पतन से जो है मतलब पोलस के पतन से दोस्तों ये जो है अभियान अपना शुरू कर देता है, जहाज के द्वारा जो है ये रवाना हो जाता है, किसके लिए ना, भारत की खोज के लिए, ठीक है। और दोस्तों ये जो है इसमें क्या होता है कि इनका जो बेड़ा था वो बहुत ज्यादा छोटा था, जिसमें क्या था, सांता मारिया नाम की जो है एक छोटी नोवा थी, ठीक है। और जिसमें 2 कैरेवल, कैरेवल मतलब होता है छोटे हल्के जहाज, ठीक है, जिसका नाम है पिंटा और नीना, ठीक है। ये पिंटा और नीना दोस्तों 2 छोटे हल्के जहाज थे जो कि कहाँ पे थे ना, सांता मारिया। और दोस्तों ये जो सांता मारिया था इसकी कमान किसने संभाली हुई थी ना, खुद दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस है ये 240 नाविकों के साथ दोस्तों अपना जो अभियान शुरू करता है और 33 दिनों तक दोस्तों ये जो है इसको जो है किसी भी प्रकार का कोई तट जो है दर्शन नहीं मिलता है। मतलब दोस्तों जो यूरोप है ये यूरोप से ये स्टार्ट होता है पोलस के पतन से, वहां से दोस्तों ये जो पश्चिम की तरफ जाता है और 33 दिनों तक लगातार वो जो है पश्चिम की तरफ जाते रहता है, लेकिन दोस्तों कोई भी क्षेत्र की जो है कोई भी तट जो है उसको देखने को नहीं मिलता है। तट मतलब दोस्तों कोई भी द्वीप समूह या ठीक है कोई भी टापू उपू कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों आखिर में दोस्तों जो है 12 अक्टूबर 1492 को उन्हें जमीन दिखाई दी। मतलब दोस्तों ये जो 40 जो इंसान लोग यात्रा करने के लिए निकले थे, भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन दोस्तों इन लोग को क्या नहीं देखने को मिला, 33 दिनों तक कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आखिर में 12 अक्टूबर 1492 को दोस्तों एक इसको जो है जमीन देखने को मिलती है, जिससे कोलंबस ने क्या समझ लिया कि ये जो है भारत है।
मतलब जो जमीन इसको दिखाई मिला वो लगा इस कोलंबस को कि ये जो है भारत देश है, ठीक है। लेकिन वह जो है स्थान बहामा द्वीप समूह का गुआना हानी द्वीप था, ठीक है। दोस्तों ये जो है भारत नहीं था, वो क्या था ना, गुआना हानी द्वीप था, ठीक है। गुआनाहानी में इन नाविकों का अरावाक लोगों ने स्वागत किया। दोस्तों अरावाक लोग मैंने आपको पहले ही बताया था, पार्ट 1 में भी बताया था कि ये जो अरावाक लोग है ये जो दोस्तों बहुत ही अच्छे इंसान है, हिंसा के खिलाफ होते हैं। मतलब दोस्तों ये जो है किसी भी सिचुएशन को बातचीत के द्वारा जो है सुलझाया जाता था। ये जो दोस्तों बहुत ज्यादा उदार लोग हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज दोस्तों हम लोग जो है पार्ट 1 में देखे थे अरावाक लोग के बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में दोस्तों आज ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। दोस्तों ये जो अरावाक लोग है ये दोस्तों किसको जो है क्या करता है ना, ये जो है क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ जितने भी इंसान लोग होते हैं उन लोग का दोस्तों स्वागत करता है, ठीक है। मैं किन लोग का बात करता हूँ, अरावाक लोगों का, ठीक है, जो कि कहाँ का है ना, गुआनाहानी द्वीप समूह का, ठीक है। अरावाक लोग शांति प्रिय थे। इन्होंने दोस्तों दोस्ती का हाथ बढ़ाया किसके साथ, क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ, ठीक है। और अपना खाना भी मिलकर शेयर किया। मतलब दोस्तों जो उनके पास खाना था अरावाक लोगों के पास, वो अपना खाना दोस्तों किसको देते हैं ना, क्रिस्टोफर कोलंबस लोग को भी देते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ रहा हो कि ये जो अरावाक लोग है वो कितने अच्छे इंसान है, ठीक है। कोलंबस ने इस बारे में अपने रोजमर्रा में लिखा। मतलब दोस्तों ये जो कोलंबस है वो अपना डायरी में लिखता है कि क्या घटना हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। रोज लिखता है अपने बारे में, ठीक है। मतलब क्या क्या चीज उसके साथ घटित हो रहा है। कोलंबस ने गुआनाहानी में स्पेन का झंडा गाड़ दिया, ठीक है। स्पेन जो है यहाँ पे झंडा गाड़ देता है, कहाँ पे, गुआनाहानी में, ठीक है। यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, अरावाक लोग रहते हैं, ठीक है। ये सारा चीज मैंने आपको समझा दिया। उसने इस द्वीप का नाम जो है सेंट सल्वाडोर रखा, ठीक है। ये दोस्तों जो है कोलंबस के द्वारा इस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया ना, गुआनाहानी का नाम दोस्तों क्या रखा गया ना, सेंट सेल्वाडोर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि सेंट सेल्वाडोर जो है वो किसके द्वारा नाम रखा गया था ना, कोलंबस के द्वारा रखा गया था। किस क्षेत्र का नाम रखा गया था, तो ये सारा चीज दोस्तों आपको जो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कोलंबस ने अपने आपको जो है यहाँ का वायसराय घोषित कर दिया। मतलब दोस्तों कोलंबस यहाँ पे आता है, यहाँ पे अपना झंडा मतलब स्पेन का झंडा भी काट देता है, और साथ साथ दोस्तों अपने आप को जो है यहाँ पे अपने आप को जो है यहाँ पे खुद को जो है अपना इस क्षेत्र का दोस्तों वायसराय घोषित कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे आगे बताया गया है कि क्यूबा नास्केन मतलब क्यूबा को जापान समझा। मतलब दोस्तों जो क्यूबा था, जो अमेरिका के तट पर एक छोटा सा दोस्तों आप देख पा रहे देश, वो दोस्तों क्यूबा जो है उसको क्या समझ लिया, ये लोग कोलंबस की ये क्रिस्टोफर कोलंबस की ये जो है जापान है, ठीक है। आपको पता होगा कि भारत की दोस्तों ये जो है पूर्व साइड में आपको दोस्तों क्या देखने को मिलेगा, जापान, ठीक है। तो दोस्तों इन लोग को जो है ये लगा कि ये जो है जो भारत हम खोजे, भारत के बगल में जो दोस्तों क्यूबा है उसको दोस्तों क्या समझ लिया इन लोग, जापान, ठीक है। किसका नया नाम क्या था दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हिस्पानियोला, ठीक है। जो आज दो देशी हाइती और दोस्तों क्या है ना, डोमिनिकल, ठीक है, डोमिनिकन रिपब्लिक में बटा हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये जो नाम है केस के, जिसका नया नाम क्या है दोस्तों ना, हिस्पानियोला, ठीक है। ये दोस्तों जो है दो क्षेत्र में अभी बटा हुआ है, जो कि पहला है वो हाइती और दूसरा क्या है डोमिनिकन, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा नाम जो है ये इस नाम को दोस्तों परिवर्तित करके ये रखा गया, और इसको दोस्तों आज जो है दो क्षेत्र में बटा गया है, पहला ये है दूसरा ये है। सारा चीज दोस्तों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये जो है क्रिस्टोफर कोलंबस वो दोस्तों जो है क्यूबा को दोस्तों क्या समझ लेता है, जापान समझ लेता है, ठीक है। लेकिन इसको बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, ये चीज तो दोस्तों अलग अलग क्षेत्र है, ठीक है। कोलंबस और उसके साथी को खूंखार कैरिब कबीलों की प्रचंडता का सामना करना पड़ा। सभी नाविक जो है घर लौटने के लिए तैयार हो गए थे। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कैरिब कबीला है ये बहुत ज्यादा खूंखार कबीला है दोस्तों। एन टाइम जो है ये लोग लड़ते रहता है, ठीक है। ये कैरिब कबीला का मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कोलंबस और उनका साथी का दोस्तों सामना किसके साथ होता है ना, कैरिब कबीलों के साथ, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे युद्ध की स्थिति हो जाती है। तो इन लोग दोस्तों जो है नाविक लोग दोस्तों जो 40 कुशल नाविक आए थे इनके साथ, तो उन लोग दोस्तों जो है थकान और घर की याद की जो है सताने लगी थी। मतलब इन लोग दोस्तों घर जाने के लिए जो है बहुत जो है बोलने लगा था कि हम लोग जो है घर जाना है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे संपूर्ण यात्रा जो है 32 सप्ताह तक लगे। मतलब दोस्तों ये जो संपूर्ण यात्रा है आने जाने में, ये सारा कुल यात्रा में कितना समय लगा ना, 32 सप्ताह, ठीक है। दोस्तों वैसे 32 सप्ताह में कितना दिन होता है, यदि आपको आता है दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 32 सप्ताह में कितना दिन होता है, ठीक है। कोलंबस को बाद में पता चला कि वह इंडीज नहीं बल्कि एक नया महाद्वीप है, ठीक है। और कोलंबस ने कहा यदि 5 सप्ताहों तक व्यापारिक हवाओं के साथ साथ यात्रा की जाए तो पृथ्वी के गोले की दूसरी ओर भी पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है कोलंबस को बाद में रियलाइज होता है कि ये जो क्षेत्र है वो इंडिया मतलब भारत नहीं है, ठीक है। तो ये सारा चीज दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे समझते हैं।
उसके द्वारा खोजे गए दो महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का नामकरण फ्लोरेंस के एक भूगोलवेत्ता अमेरिगो वेस्पुस्सी, ठीक है, वेस्पुस्सी के नाम पर जो है किया गया, जिससे दोस्तों उन्हें जो है नई दुनिया के नाम से इन लोग संबोधित करता है, ठीक है। और अमेरिका का नाम जो है प्रयोग सर्वप्रथम एक जर्मन प्रकाशक द्वारा जो है दोस्तों 1507 ईस्वी में लिया गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो क्षेत्र है वो जो है इन लोग को पता चल गया कि ये जो भारत नहीं है, ये क्या है ना, इंडिया है, मतलब सॉरी दोस्तों अमेरिका है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारा चीज आपको जो है ये पार्ट 2 के अंदर आपको समझ में आया। दोस्तों आप एक चीज कमेंट करिए, यदि आपको अच्छे से आपको हिस्ट्री में पढ़ने में जाहिर से मतलब दिलचस्पी है, दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो कोलंबस है, कोलंबस उसके नाम पर दोस्तों एक क्षेत्र का नाम रखा गया है अमेरिका में, तो वो क्षेत्र का नाम है क्या, ठीक है। मतलब दोस्तों अमेरिका के अंदर एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र का नाम किस नाम पर रखा गया है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर, ठीक है। तो उस क्षेत्र का नाम क्या है, यदि आपको आता है दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको नहीं आता है दोस्तों आप रिसर्च करके आप जो है उसका जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों पार्ट 2 में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग को जो है पार्ट 3 आएगा, जिसमें हम लोग जो है इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समाप्त कर देंगे, ठीक है। दोस्तों किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।